दूसरे मेहमानों का रुख करता हूं। रोहित भाई आपके पास वापस आ रहा हूं, ईशान जी आपके पास भी वापस आ रहा हूं। खेमचंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं ऋषि मिश्रा, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। खेमचंद जी अभी तो आप एनडीए गए भी नहीं है। मैं कांग्रेस के मित्र से अनुरोध करना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, अगर आपको खुशी है, आपके अध्यक्ष को खुशी है, गांधी परिवार को खुशी है, तो क्या आप आंध्र प्रदेश में जाके पीवी नरसिंह राव जी के घर पे जाके उनके परिवार से मिलोगे, बधाई दोगे? क्या आप चौधरी साहब के घर पे जाके वहां बधाई दोगे? क्या वहां पे आप फूलमाला चढ़ाओगे? क्या आपके अध्यक्ष जाएंगे? क्या राहुल गांधी जाएंगे? क्या प्रियंका गांधी जाएंगी? आप कह सकते हो जाएंगे। दूसरा, आपने कहा कि पीवी नरसिंह राव जी को एमएलए किसने बनाया, एमपी किसने बनाया, पीएम किसने बनाया? बिल्कुल आपने बनाया, और आपके लिए उन्होंने काम भी किया, देश के लिए उन्होंने काम भी किया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जिस तरीके से उनको अपमानित किया गया, जिस तरीके से आइसोलेट किया गया, जिस तरीके से इग्नोर किया गया, वो भी कांग्रेस ने किया। काम करने वाले, कंट्रीब्यूट करने वाले प्रधानमंत्री को आपने ऐसे अपमानित किया, मृत्यु के बाद भी अपमानित किया। जो बेसिक सम्मान वो डिजर्व करते थे वो आपने नहीं दिया। फिर आप कहते हैं कि आपने तो सब, तो आप ये बताइए पीवी नरसिंह राव जी को आपने क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए आपने बी आर अम्बेडकर जी को क्यों नहीं दिया? आप ये बताइए कि आपने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? आप बताएं। आपने स्वामीनाथन जी को सम्मान क्यों नहीं दिया? स्वामीनाथन जी ने तो आपके समय में हरित क्रांति में उनका योगदान था, तो आपको दे देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? आप सिर्फ और सिर्फ पंडित नेहरू को देंगे, राजीव गांधी जी को देंगे, आप इंदिरा गांधी जी को देंगे, लेकिन जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, जो आम लोगों से आते हैं, आम परिवारों से आते हैं, गरीब परिवारों से आते हैं, छोटे गांव से आते हैं, किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, आप उनको सम्मानित नहीं करेंगे। फिर आप कहेंगे कि आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। और आप खुले दिल से, आपको स्वीकार करना चाहिए, आपको बधाई देनी चाहिए, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक बल्कि है। आप ईशान त्यागी से जवाब, उसके बाद ऋषि मिश्रा हमारे साथ पैनल पे दोबारा जुड़ गए, उसके बाद भुवन जोशी आपके पास आ रहा हूं। ईशान त्यागी जल्दी से जवाब दीजिएगा, वक्त सीमित है और ऋषि मिश्रा वेट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इन्होंने बोला सिर्फ गांधी परिवार के किसानों लोगों को, गांधी परिवार के की कम से जितने कम भी लोग हैं जो उनको एक सिर्फ हमारे भारत रत्न मिला है। आजाद भारत में। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए जी, पहली बात तो ये है, आप अपनी जरा नॉलेज को दुरुस्त करके आइए दोबारा से। आप जरा जाके देख लीजिए कि आज तक 1954 से लेके 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है और कांग्रेस पार्टी ने किस किस को दिया, जाके देख कर आइए। उसमें वाइड वैरायटी ऑफ पीपल हैं। पहली बात तो ये है, सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को नहीं मिला है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यहाँ पे देखिए ये कितने लोग कि विपक्ष से थे? हेलो, कितने लोग विपक्ष बता पा? विवेक जी, आपकी इंटरप्शन आ रही है विवेक जी नहीं बीच नहीं में। ईशान जी आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। खेमचंद जी पूछ रहे हैं विपक्ष के कितने लोग उसमें थे जिनको आपने भारत रत्न से नवाजा? नहीं, जब भारत रत्न दिया जाता है तो ये देख के नहीं दिया जाता है कि कौन विपक्ष के थे या कौन सरकार के थे, या उस तरह उस समय की जो सरकार है उसके कितने लोग पुराने लोग थे उनको दिया जाता है भारत रत्न। अगर ये देख के दिया जाता है भारत रत्न तो ये तो बड़ी शर्म की बात है। या तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है, तो वही मैं आपको शुरू में आपको बोला था कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है तो ये बड़ी शर्म की बात है। यही मैंने जी। आपको बोला था सबसे पहले। नहीं, पक्ष और विपक्ष देखकर भारत रत्न नहीं दिया जाना चाहिए, आप कह रहे हैं। मैं ऋषि मिश्रा के पास जा रहा हूं, काफी देर से गायब थे ऋषि जी, कहां चले गए थे आप? पहला सवाल तो मेरा ये है, दूसरा सवाल आपसे ये है, क्या 24 का समीकरण बदल गया, पूरी तरह से बदल गया है? और उसमें ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जो फैसला आज लिया गया है। देखिए बिल्कुल विवेक जी, आप देखिए जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप देखा गया, जो उसके फाउंडर रहे हैं नीतीश कुमार, वही एनडीए में चले आए। आप देखिए क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी से इनका कोलैबोरेशन नहीं हो पा रहा है, न पंजाब में न दिल्ली में। आप टीएमसी में देखिए, टीएमसी इंडिया गठबंधन से बिल्कुल अपने आप को दूरी बना ली है। और उसके बाद कर्पूरी ठाकुर से लेके चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव जैसे लोगों को उन्होंने जो सम्मान दिया है, उससे कहीं न कहीं समाज में जो उनके जिस समाज से वो आते हैं उसमें उसका प्रभाव, जो 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी जो नहीं, अरे भाई ऋषि जी, अभी अखिलेश जी साथ हैं, अभी आम आदमी पार्टी साथ है, अरविंद केजरीवाल साथ हैं, अभी उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के बहुत भव्य स्वागत की तैयारी है। कैसे कह रहे हैं कि अकेले पड़ जाएंगे कांग्रेस के लोग? देखिए विवेक जी, मेरा ये मानना है कि साउथ में इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगी और इंडिया गठबंधन को एज रहेगा, लेकिन जो नॉर्थ पार्ट है हमारे देश का, उसमें इंडिया गठबंधन को ममता बनर्जी और खासकर नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन नहीं रहेगा। नहीं, उत्तर प्रदेश का बताइए, उत्तर प्रदेश का बताइए, आरएलडी एनडीए के साथ आ रही है, उसके बाद क्या होगा? देखिए आप खुद ही बता दिए विवेक जी, उत्तर प्रदेश में आरएलडी एसपी कांग्रेस यदि लड़ती तो कुछ बेहतर चांस थे,
लेकिन जब आरएलडी निकल के बाहर आ जाएंगे तो आप जी। वेस्टर्न यूपी में देखिए, जो जाट समुदाय है या किसान वर्ग है, जी। वो बीजेपी की तरफ एक तरफा चली जाएगी। तो फिर ये जो समीकरण जो बनेगा उसका नुकसान होगा। ठीक है, मैं और जोशी जी के पास जल्दी जा रहा हूं। एक बात कह के खत्म करूंगा जल्दी से। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव को लेकर जो बीजेपी जो ये कहती है या कांग्रेस जो कह रही है, देखिए उनके जीवन को दो पार्ट में देखिए। यह बात बिल्कुल सही है कि शंकर दयाल शर्मा के एडवाइस पे पीवी नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी ने ही प्रधानमंत्री के लिए चुना था, ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब नरसिम्हा राव का जब अंतिम समय था तो गांधी परिवार से संबंध बेहतर नहीं थे जी। उसके कारण। ठीक है, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी, मैं जोशी जी के पास जा रहा हूं। जोशी जी, आगे आप लोगों का क्या मूव होगा, क्योंकि ये चुनौती दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और मोदी जी मजबूत होते जा रहे हैं। देखिए, मेरा मानना है कि चौधरी चरण सिंह जी इस देश के लीजेंड थे और उनके जो सिद्धांत थे, जो उनका संघर्ष था, वो हम समाजवादियों को हमेशा प्रेरित करते हैं। हम लोग जो उनकी विचारधारा है, जो उनकी लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही मेरे को लगता है जो भारत रत्न मिला है, ये पूरा देश खुश है। मैं तो कहूँगा देश नहीं, और माननीय चरण सिंह जी के पूरे विश्व में फॉलोवर हैं, वो सब खुश है और हम समाजवादी विशेष रूप से खुश है। और निश्चित तो तौर पे जो ऐसा तो नहीं होगा समाजवादी पार्टी का एनडीए के साथ हो जाएगी? मैं देखिए, मैं जितनी बात जो आज आपने, तो खैर मुद्दा ही आपने अलग कह दिया। मैं आपको कहना चाहता हूँ जो मेन मुद्दा है, हमें चौधरी चरण सिंह की जो विचारधारा है, जो उनकी लड़ाई है किसान मजदूर को, वो समाजवादी पार्टी जारी रखे।